चैप्टर नंबर क्लास 7th SST मार्केट अराउंड अस। सिविक्स नंबर चैप्टर नंबर। अरे चैप्टर नंबर पूछ रहे सर। सर रुको मैं देखता हूँ। सर बहुत ढीले बंदे हैं मेरी क्लास में, कुछ ढीले मतलब। ये है चैप्टर नंबर 7 मतलब इतने ढीले हैं और सर मुझे वो लगा ये लोग बता देंगे डीपी ऐसी लगाएंगे, डीपी ऐसी लगाएंगे जैसे कि अभी के अभी हवा में उड़ के पहुंच जाएंगे कहीं भी। सर देखो सर, मैं तो डीपी लगाई नहीं हुई है, तो मैं तो मैंने भी लगाई रखी है अपनी। तुम्हारी शक्ल बहुत डरावनी है, तुम्हारी डीपी की जरूरत नहीं है। तुम अपना कैमरा ऑन कर लिया करो बस, हम उसी से डर जाएंगे अनुभव। ओके, क्लास में कौन गायब है? नियति जरा बता दे मुझे 1 मिनट के लिए, तब तक मैं नोट्स खोल रहा हूँ। सिद्धार्थ और राघव को सर यकीन नहीं हो रहा था कि आज 6:30 बजे क्लास है। इनकी क्या बात है, जब मैंने मैसेज डाला तो यकीन, उसमें क्या मतलब, मजाक थोड़ी करूंगा यार तुम लोगों से यार मैं। SST civics market around us chapter number 7। मदिया का हमेशा मदिया नहीं है। कोई क्लास होगी। हाँ यही टाइम रखेंगे अभी, यही टाइम रखेंगे अभी। ओके सर। मदिहा, ओके मदिहा नहीं है सर यही टाइम रखोगे हमेशा के लिए? हाँ यही कर देंगे सर फिर तो मैं भी टाइम से आ जाया करूंगा। ठीक है। ऑल राइट, चैप्टर नंबर 7 नहीं है यार ये, एक मिनट होल्ड करो तुम। सर चैप्टर नंबर 7 ही है एनसीईआरटी। 7th क्लास की बात कर रहे हैं ना हम। सर 8th की ले लो अब, 8th में तो 7th में ये एडवर्टाइजिंग कैसा आ रहा है 7th में चैप्टर? सर फुटप्रिंट से करवा दो। हाँ मतलब खुद की बुक से। सर आप आर्यन की नोट से बता दो, आर्यन की बेस्ट होते हैं। तू डीपी लगा ले, हमें कम डर लगेगा फिर उससे। गुड इवनिंग सर। हाय मदिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके दोस्तों सुन लो, मैं क्या सिखाने वाला हूं तुम्हें। शॉप इन नेबरहुड 8 है। ओके छोड़ो। अच्छा तुम एक बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ी एक बात जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये कहानी है और एक ऐसा कहते हैं कहानी काफी लोगों के नाम से मशहूर की गई है। कुछ लोग कहते हैं महाराजा पटियाला था, कुछ लोग रहते राजा ऑफ जयपुर था, अलग अलग नाम से ये कहानी मशहूर है। ऐसे कहते हैं कि ये जो भी बंदा था, चलो हम कहते हैं महाराजा पटियाला मान लो, महाराजा पटियाला को लंदन में गया वो, तो किसी शोरूम में गया रोल्स रॉयस के। रोल्स रॉयस गाड़ी तुम लोगों को पता होगा, रोल्स रॉयस गाड़ी बहुत ही हाँ नामी सर गाड़ी है। आपने बोल रखा, बताया था। हाँ, वो सर हर किसी को, सारे लोगों से है ये फेमस। हर किसी को गाड़ी नहीं देते वो पहले देखते आपकी महाराजा बैकग्राउंड जैसे। क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पैसे वाले हो, हर किसी को नहीं देते। तुम जाओ कि भाई मेरे को पैसे, इतने पैसे ले लो, दे दो, देते नहीं। ऐसा नहीं होता सर तो दे वो तो बंदा, देते हैं। अरे अरे सर एक उसके मिनट, लिए इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं उसके। अरे मुझे समझाने दे यार। तो मजा आता है। वो बंदा गया तो उसने बोला, तो उसको देख के ना, उसने कपड़े को ऐसे पहन रखे थे, मतलब वो कोई हाई फाई टाइप नहीं पहन रखे थे, तब के राजा था वो। तो उसको सेल्समैन ने उसको पूछा कि आई थिंक यू कांट अफोर्ड दिस कार। तो उसने बोला नो नो आई कैन अफोर्ड, आई विल बाय इट, आई विल पे फॉर इट, आई हैव गॉट मनी। नो वी डोंट गिव इट टू एवरीबॉडी जस्ट लाइक दैट। तो उसने बहुत बोला, लेकिन वो सेल्स वाला बंदा उसको मना करके उसने निकाल, उसको इंस्ट्रक्शन होगी हर बंदे को, निकाल लिया उसे। उसको निकाल दिया शोरूम से। वो बंदा आया, उसको गुस्सा आ गया। उसने उसको जो दीवान था नवाब, उसको जो अंग्रेजी बढ़िया तरह से बोलता था और भी ज्यादा अच्छी, उसको बोला भाई जाओ 5 रोल्स रॉयस लेकर आओ। 5 रोल्स रॉयस लेके आई गई। सर जितनी शोरूम में थी आई थिंक उतनी ली थी। हाँ उनको शिप में डाला और इंडिया आ गई। और उनको पहले से वो दीवान आया कि महाराज वो आ गई हैं, रोल्स रॉयस बाहर खड़ी हुई। तो उसने पटियाला राजा ने बोला अच्छा आज से राजमहल का पूरा कचरा उसमें गाड़ियों में डालना है, और गाड़ी जहाँ भी कचरा डाउनलोड होता है वहां तक लेके जाना है। सर उन्हें बहुत अधिराज भी नहीं गुस्सा है आ गया क्लास अगले था कुछ महीने इसलिए। तक वो सर गाड़ियां, अधिराज नहीं है क्लास के अंदर। अधिराज ने क्लास में मना किया कि मैं नहीं आऊंगा। तो वो गाड़ियों में कचरा चला, फिर कोई भी फोटो खींच के उसको पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस वाले आए, फिर बदनामी। रोल्स रॉयस के कंपनी आए वाले हाथ पैर जोड़ ले, पैर पकड़ ले, मालिक ऐसा गलती होगी हम कभी नहीं करेंगे, आप बस ये गाड़ी आप वापस दे दो, हम आपको नई गाड़ी दे देंगे, ये गाड़ी वापस दे दो। तो गाड़ी देकर उसने रिप्लेस कराई। ओके, तो मार्केट की कहानी ये, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे मार्केट एंड इक्वालिटी। ये बहुत बार होता है कि आप किसी हाई फाई शोरूम में जाओ तो जो मार्केट, वहां जो बंदे खड़े आ रहे हैं, वो बंदी खड़ी हुई है, वो आपको ऐसे देखती है, ये साला खरीद भी पाएगा, बोलेगी नहीं साला खरीद भी पाएगा, ऐसे टाइम पास कर रहा है, इसकी मजे ले आ गया, तो ऐसे
तो लोगों के अंदर वो सर, क्वालिटी है। अगर किसी के पास खूब सारा पैसा है पर सर वो दिखने में देसी है तो सर क्या उसे नहीं देंगे गाड़ी रोल्स रॉयस? ऐसे ही तो गए थे वो पहले महाराजा। पहले पहले तो था, अभी हो सकता है चेंज हो गया। ओके, सो मार्केट के अंदर इक्वालिटी का हम देखते हैं कि किसी बंदे, अच्छा कोई बंदा आएगा तो उसको थोड़ा दूसरा ट्रीटमेंट मिलता है, दूसरा बंदा आएगा तो थोड़ा दूसरा, एक बंदा आएगा जिसे एंटर करेगा, 4-5 बंदे जितने खड़े होंगे सब आएंगे, यस सर यस सर यस सर यस सर। एक बंदा आएगा तो कोई हिलेगा भी नहीं वहां से, वो बंदा ऐसे ही देखता रहेगा कहाँ है क्या है, ठीक, ओके वो देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे 3 तरह के मार्केट्स आज। ये जमाना अभी भी नोएडा में तो चलता है, बाकी जगहों पे बहुत कम हो गया। वीकली मार्केट का एक सेट टाइम है। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? पहले बहुत सारे गांव होते थे, एक गांव हीरा, एक गांव हीरा, एक गांव हीरा, एक गांव हीरा, ये सारे गांव हैं, ABCD गांव है, ठीक है। तो इनमें सामान बिकना है, पहले शोरूम तो होते नहीं, मार्केट भी नहीं होते थे, शॉप्स वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ये डिसाइड कर लेते थे कि सैटरडे का मार्केट इस गांव में लगाएंगे हम, फ्राइडे का मार्केट इस लाए। जैसे तुम अगर तुम जाओ पुणे जाओ ना कभी, जो लोग पुणे में रहे हैं उनको पता होगा, पुणे में ना ऐसे है, जगह के नाम पता क्या है? जगह का नाम है रविवार पेट। रविवार यानी संडे, हाँ रविवार पेट। रविवार पेट का मतलब जो रविवार मार्केट, फिर बुधवार पेट, शनिवार पेट, ऐसे हाँ, नाम है शनिवार मीन मार्केट के नाम। सैटरडे। गुरुवार पेट करके ऐसे मार्केट के नाम है वहाँ पे, जगह के नाम है वहाँ पे। तो क्या होता है, वीकली मार्केट लगता है पहला हमारा जो आज हम देख रहे हैं, वीकली मार्केट। यस सर। वीकली मार्केट क्या होता है, किस तरह की चीज होती है बताओ तुम? सर वीक में एक दिन लगते हैं। एक मिनट, हेलो नमस्ते बहन जी। अच्छा मैं पूछ रहा था कल तेरी छुट्टी है क्या? तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे, हरिद्वार का प्लान कर रहे थे, तो अगर तेरी छुट्टी हो तो फिर तेरे साथ लंच करके जाएं। और ये चाहता कि तो वो तो अभी टाइप कर लेंगे, मैं क्लास के बाद एक बार तेरे से बात कर लूंगा। और जनरली वही है कि थोड़ा अर्ली लंच करके या फिर लंच तक पहुंच जाएंगे, तेरे पास थोड़ा आराम करके फिर बाद निकल जाएंगे। वापसी में रुकने का प्लान है तेरे पास संडे की शाम रात को, ठीक है? चल मेरी अभी क्लास चली, मैं फिर बाद में करता हूँ तेरे से टाइप। चलो ओके। तो दोस्तों इधर क्या होता है, ये इसका सिनेरियो अलग होता है। वीकली मार्केट का क्या सिनेरियो होता है देखो। सर वीकली मार्केट इज अ मार्केट व्हिच इज वंस इन अ वीक। हाँ वो तो है ही, इसके अलावा अब ऐसा ग्राउंड रहता है, ग्राउंड टाइप का होता है। यस सर। हमें लगा वंस इन ईयर है, थैंक्स यस। तो ऐसे ग्राउंड टाइप का है, ठीक है। यहाँ एंट्री टाइप की बनी हुई, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने अपनी चादर, अपनी अपनी खटिया, अपने अपने वो लगा के इधर खोल लगा। सर यहाँ लगता तो है AWHO के बाहर फ्राइडे के मार्केट, बाहर लगता है मार्केट, हाँ वो फ्राइडे यहाँ सब्जी का आज मार्केट है। लगेगा। बाकी इस तरह के मार्केट बहुत जगह लगता है, हर चीज मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो अपना सामान लगा लेगा, इधर लगा लेगा, यहाँ खुद बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ कस्टमर आते रहेंगे, ऐसी शॉप्स लगी रहती है पूरी। अच्छा इस बंदे का ना तो कोई टैक्स लगता है, ना ये किसी को बिजली का भाड़ा देता है, कुछ बिजली रात को हो जाती है, इनको लैंप होते हैं, वो बैटरी चलने वाले टांग देते हैं इधर। सर ये लगे होते हैं लाइन में ऐसे ही। हाँ ऐसे लगे सर फ्राइडे मार्केट लगता है जलवायु विहार के सामने। हाँ फ्राइडे मार्केट। तो दोस्तों इसका फायदा क्या है इनको, कि इनको ना तो कोई शॉप का खर्चा देना, ना कोई किराया देना, ना ही इनको कोई वो देना होता, क्या बोलते हैं, किसको टैक्स देना होता है। तो ये चीजें जमीन का पैसा नहीं देते, सस्ती रेट में देते हैं। हाँ जमीन का पैसे का कुछ होता होगा, पर मुझे लगता है जमीन का भी नहीं है, वो खाली जमीन पड़ जाती है, आके अपना लगा। सर वो अपने स्टॉल लगा लेते हैं आके। हर बंदे का ठिकाना लेकिन सेट है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई दूसरा आ गया तो वहां लड़ाई हो जाएगी, वहां मारकाट हो जाएगी। सबका अपना बंदा ठिकाना सेट होता है, ठीक। तो यह है वीकली मार्केट। इसका फायदा क्या है, यहाँ पे हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, एक ही जगह जाओ और सब तरह की चीज मिलती है। सब मैंने देखे हैं कुछ वीकली मार्केट, भैया सब कुछ मिलता है वहाँ, लिपस्टिक, पाउडर, बच्चों के खेलने की बॉल, ठीक है, हल्दी, तेल, नमक, मिर्च, सब्जी फब्जी सब मिलता है, कपड़े, ब्लैंकेट फ्लैंकेट सब मिलता है, फ्रूट्स, सब्जी, हाँ ये सारी, हाँ ये सब। और बल्कि वैसे सामान मिलते हैं, जैसे तुम्हारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइसेस। नाउ सेकंड इज नेबरहुड शॉप। हाँ सेकंड इज कॉल्ड नेबरहुड शॉप्स। अमेरिका में इसके लिए एक वर्ड होता है मॉम एंड पॉप, मॉम एंड पॉप शो, मॉम एंड पॉप शॉप्स बोलते हैं। क्यों? जनरली क्या होती है, छोटी सी दुकान होती है, एक अंकल और एक आंटी, हस्बैंड वाइफ, वो चलाते हैं शॉप्स को, इसलिए इनको मॉम एंड पॉप शॉप यूएस में बोलते हैं, इंडिया में इनको बोलते हैं नेबर शॉप, नेबरहुड शॉप्स। अब नेबरहुड शॉप की क्या खासियत है? जैसे सोसाइटी में शॉप्स होती है। नेबरहुड शॉप में जैसे गुप्ता जी की दुकान है, अग्रवाल जी की दुकान है, अग्रवाल जी की सुना, अग्रवाल जी की दुकान है। तो श्रेयस के पापा ने बोला, अरे श्रेयस सुन यार, सॉफ्ट ड्रिंक खत्म होगी, जाके लेके आ जा। तो श्रेयस जाएगा, बोला पापा पैसे, बोला पैसे नहीं, नाम बता देना, फ्लैट नंबर बता देना। तो वो पहचानते हैं शर्मा जी, गुप्ता जी। जय श्रेयस जाएगा, हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए, वन तुम्हारा जो भी फ्लैट नंबर बोलेगा कि ओके 4S509, हाँ यही है ना बेटा आपका नंबर, हाँ तो रजिस्टर होता है,
उसके बाद रजिस्टर होता है, रजिस्टर खोलता है वो, रजिस्टर के अंदर आपका खाता। होगा, उसमें वो खाते में एंट्री कर लेगा, महीने के एंड में आके वो आप उसको पेमेंट करो, तो सर वो होता है हमारे नेबरहुड शॉप। तो नेबरहुड शॉप में थोड़ा सा पर्सनल वो रहता है, और अंकल और बेटा ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, इस तरह बात होती है। मॉल में तुम जाओगे, सर इसको कि इंग्लिश कोई में क्या कोई कहते मॉल हैं? का ओनर तुम्हें नहीं बोलेगा हाँ बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है, क्योंकि अगर उसने हाँ, पूछा तुम वो उल्टा जवाब सीधा दोगे, पैसा क्यों? मांगेगा। हाँ, क्यों अंकल, आपको क्या करना है मेरी पढ़ाई से, पेमेंट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी नेबरहुड शॉप। थर्ड टाइप ऑफ शॉप दैट वी सी इज मॉल। अच्छा, मॉल के अंदर भैया बहुत खर्चा आता है। सर वहां पे सर स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है। हाँ, मॉल के अंदर स्टैंडर्ड तो एक्चुअली प्रोडक्ट्स तो ज्यादातर तकरीबन वही रहते हैं, वही तुम्हें आशीर्वाद का आटा मॉम एंड पॉप शॉप में मिलेगा, नेबरहुड शॉप में वही बिग बाजार में मिलेगा, ठीक है, वही बड़े शोरूम में मिलेगा। लेकिन वहां पे कपड़े वपड़े ज्यादा मिलते हैं, फैसिलिटीज ज्यादा हैं, नीटनेस है, क्लीनलीनेस है, ट्रायल रूम सारी है। चीजें अब वहां पे वीकली मिलती है, मार्केट, लेकिन अब वीकली वो वीकली हाइजीनिक वीकली होता है। वीकली मार्केट है, वीकली मार्केट के अंदर सपोज करो एक पैंट पसंद होगी आ गई राघव को, राघव बोले राघव की मम्मी बोलेगी बेटा तेरे को ठीक लग रहा है, मुझे कलर वाला अच्छा लग रहा है, कह रहा मेरे को आएगा क्या, मतलब मेरे को छोटा बड़ा तो नहीं है, तो मम्मी बोलेगी इधर साइड में चेक कर ले ना, तो इधर ट्राई कर ले, तो राघव कहता मैं नहीं होगा। साइड में नाल हुआ, नाले में गिर जाएगा। तो राघव मना और कर सर देगा। मॉल्स में अगर लेकिन ये सिस्टम है तो सर लेकिन वहां पे मॉल के ट्रायल अंदर, रूम ओए मॉल के अंदर ट्रायल रूम हाँ, होता है, मॉल के अंदर Yes, जाएगा, sir. वो कहेगा हाँ मामा ठीक लग रहा है, okay, चल ले लो, ठीक। तो और 50% डिस्काउंट भी ऐसे बोल देते हैं। यहाँ कोई डिस्काउंट की बात नहीं करता, यहाँ वैसे बार्गेनिंग हो जाती है, वैसी बार्गेनिंग हो जाएगी, अरे यार सही ठीक है, ठीक है आप 8-2 रुपए कम दे देना माता जी, आप तो रोजाना सर यहाँ हमारे पहले ही डिस्काउंट होता है और उसके बाद बार्गेनिंग भी हो 50 जाती रुपए है। उससे ज्यादा कम हाँ नहीं। बार्गेन, लेकिन मॉल के अंदर बार्गेनिंग नहीं होती। हाँ, वहां तो लिवाइस के स्टिकर शोरूम लग में, जाता है, हाँ, फिक्स्ड प्राइस। लिवाइस के शोरूम में जाके आप ये नहीं बोल सकते अरे यार थोड़ा हाँ, ठीक लगा लो, वो हंसना शुरू कर देगा बड़े दिनों बाद ऐसा बंदा आया यार, पहली बार तो बंदा है, तेरे साथ सेल्फी ले लेता हूँ, सर मेरे पापा अभी भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है। तो सर मेरे मॉल पापा वाला सर तुम मॉल वाला बोलोगे ना वो बोलोगे कि कौन पागल है। सर मेरे पापा कपड़ा मैं देख बोलूंगा ना, के वो पहले बोलेगा प्राइस वो चेक बोलेगा करते यार हैं। तुम तो कुछ अजीब ही आदमी लग रहे हो, तुम्हारे साथ सेल्फी ले लेते हैं, जब बाद में बच्चों को दिखाऊंगा मॉल में आके बार्गेनिंग कर रहा था। ओके चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। आज नीचे से शुरू कराते हैं यार, सर है ना? बार्गेनिंग सर पुअर वेंडर्स के लिए करते हैं ज्यादातर लोग। सर वो हमेशा से नीचे शुरू पहले कर करवाते हैं सर, आज ऊपर की करवा दो ना प्लीज। यस सर। सर एक बात बोलो, कल ऊपर से शुरू करवाया था। हाँ। ये ना बहुत बंदा लेकिन बहुत कल में नहीं तेज है, था। सर कल इससे तो वो तेरी गलती ना। हाँ। और तुम सर, आए सर- क्यों नहीं क्लास, तुम क्लास मिस कैसे करी कल? शायद से। यस सर, मैंने Okay. क्लास मिस करी थी, मैंने बताया था ना, मैं हॉस्पिटल पे। चलो हाँ, कोई बात मैसेज नहीं, किया चलो, था। ठीक है। ओके ओके नीचे से शुरू कर हॉस्पिटल रहा हूं में मैं। क्या कर ओके रहा? वीर जेटली प्लीज स्टार्ट रीडिंग चैप्टर 8 मार्केट अराउंड 7 है इस अरियंत में 8 देर का, कोई बात नहीं। मार्केट अराउंड अस, या गो अहेड। First, a place we visit to purchase things such as clothes, vegetables, cosmetics, stationery, etc. is referred to as market. There are various types of market which we visit for our daily needs, which include shops, hawker stalls, weekly market, shopping complex, malls, etc. Second, weekly market. A weekly market is known as weekly for the reason that it is held on a particular day of the week. In India, there are thousands of such markets where people go for their daily requirements. Weekly market have such weekly markets have the following features. First, गाइस ये they do फीचर not इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉइंटिंग कर दी है, इनकी मार्किंग कर दी है, नंबरिंग कर दी है, नंबर से याद रखना है। ओके गो अहेड प्लीज। They do not have permanent shops. Second, traders establish their shops for single day and then closes them up in the evening. Third, they establish their shop next day somewhere else. Fourth, in India there are thousands of such markets where people go for their daily requirements. Fifth, the things available in these markets are very cheap because the owner themselves manage the shop with the help of their family members. They do not have their shops in उन्हें किसी permanent स्टाफ को buildings पेमेंट नहीं करना, बिजली के पैसे नहीं देने, रेंट नहीं, तो वो बिल्कुल कम मार्जिन पे आपको सामान दे देंगे। where they have to pay rent, electricity, fees to the government and wages to their workers. ओके लास्ट पॉइंट। These markets face competition as there are many shops of same kind. People buy from the shops which give them things at a cheaper rate. ओके नेक्स्ट कौन है भाई? एक मिनट, ये क्या हो गया, मेरी मीटिंग कहाँ गई? सर श्रेयस
अबे श्रेयस तो ठीक है, मीटिंग कहाँ है? हैं? ओह मीटिंग यहाँ चली गई। नीचे से भाई हाँ किसका सर। नाम आ रहा है अभी सबसे टॉप पे? सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ। यस सर। हाँ सर मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया मैं। क्या कंफ्यूज हो गया? सर कौन से पॉइंट से पढ़ना था? अबे चचा सर मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ से पढ़ना है पॉइंट नंबर 3 एडवांस। अच्छा सुनो, यहाँ पे ये भी होता है इन मार्केट के अंदर। इस मार्केट में ये होता है कि अगर 2 से 2 बंदे तुम उससे बार्गेनिंग कर रहे हो, अगर दूसरा वाला कुछ बोल देना, अरे दीदी इधर से ले लो सस्ता दे दूंगा, ये लड़ पड़ते हैं आपस में, सर फोड़ दे, तो मेरा कस्टमर ले रहा है। सर ऐसे नहीं होता सर, सीरियल्स में होता है। तो हाँ, नहीं एक्चुअली में भी हो जाता है, पर वो शुरू हम में 10 होता है, रुपए में देंगे, आप 5 रुपए में देंगे, ऐसे बाद में सबको पता चल जाता है, वो करते नहीं, वो फिर कब करते नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा करता है उसको निकाल देते वो लोग मारपीट की वजह से। तो ये है कि सब लोग अपने रेट रीजनेबल रखते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 सिद्धार्थ। Yes, sir. Advantages of weekly market. The advantages of weekly market are: first point, weekly markets are advantageous as most things we require are available at one place, be it vegetables, groceries, clothes, utensils, etc. 2. People don't have to go to different markets to buy different things. People like going to a market where they find variety of goods. ओके, श्रेयस मनोज, पॉइंट नंबर 4। अभी शॉप्स इन नेबरहुड शॉप, मॉम एंड पॉप स्टोर। या Yes, sir. Shops in the neighborhood. There are large number of shops in our neighborhood which sell goods and services. We buy milk from dairy, groceries from departmental store, stationery, eatables, medicines from other stores. Some of them have permanent shops, while others have roadside stalls like vegetable hawker, fruit vendor, etc. ओके, एडवांटेजेस क्या है इन शॉप की देखें। Yes, sir. Advantages of neighborhood shops. Neighborhood shops are very useful as they are nearby our home and we can go there anytime we want. Buyers and sellers are known to each other. वही जब होता है नहीं, और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है पूछेंगे वो। Yes, sir. Goods can be bought on credit. That is, buyers can pay the money द later. मनी लेटर, जैसे मैंने बताया वो हर सबका खाता खोल रखा है, महीने के एंड में लोग आके तो वो क्रेडिट पे दे रहा है आपको, शॉपकीपर आपको क्रेडिट दे रहा है। ओके, आफ्टर श्रेयस भाई सर, किसका नंबर है सर, जल्दी बताओ। नेक्स्ट सर कोई क्रेडिट नेक्स्ट में सर हम आप ही नहीं दे सकते ना सर, सर कॉम्प्लेक्स मॉल। तो श्रेयांश आप पढ़ो, श्रेयांश आप पढ़ो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूज मॉल। मी सर, हाँ श्रेयस बोल। सर क्रेडिट से हम लोग सर उधर नहीं दे सकते ना सर, कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में क्रेडिट्स नहीं हाँ मिलते वो ना? क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, वो शॉप वाला नहीं देगा आपको, तो पहचानता सर। नहीं ना आपको। अंकल को तो पता है आपका घर कहाँ पे है, अगर आप पेमेंट नहीं करने आए तो पहुंच जाएंगे आपके घर पे। हाँ भाई। यस सर। दक्ष इससे नहीं हो रहा। Shopping complexes and malls. Urban areas have markets with many shops, mainly known as shopping complexes. Also, there are large number of multi-storied, air-conditioned buildings with shops on different floors, which Yeah. are referred to as malls। malls. Both branded and non-branded goods are available in these markets. Branded goods are expensive and promoted by advertisements claiming better quality. The producers of these brands sell them with the help of shops in big urban markets and special showrooms. Only few people can afford these branded goods. गुड, ओके श्रेयांश होल्ड करना। गाइस मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, सप्लाई चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन? लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, आई विल जस्ट गिव यू लाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ। पंजाब में एक जगह है मोगा, मोगा के अंदर फैक्ट्री है तुम्हारी ये नेस्ले की, जहां ये चॉकलेट्स बनती है, नेस्ले फैक्ट्री। या फिर नेस्ले फैक्ट्री की चलो एग्जांपल ले लिया, नेस्ले फैक्ट्री के अंदर टमाटर खरीदे जाएंगे आसपास के मोगा के जो गांव में, मोगा विलेजेस से, मोगा विलेजेस, ठीक है, वहां से खरीदेंगे।
उसके बाद वो थोड़ा सा उधर शुगर खरीदते हैं, सॉल्ट खरीदते हैं, प्रिजर्वेटिव्स खरीदते हैं, काफी कुछ खरीदते हैं, ठीक है। इन सबको वो प्रोसेस करके टमाटो सॉस बना देंगे आपके लिए। अब सर वो सही चीज। फैक्ट्रीज में सर एडवांस मशीन्स होते हैं ना, यस सर, 10 हाँ। रुपए वाला टोमेटो सॉस बना देंगे। 10 रुपए वाला की जरूरत नहीं है, वो अच्छा भी होता है, नेस्ले तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बना सर बड़े वाला भी यस देखो सर देखो फैक्ट्रीज चेन में में सर मशीन्स होते हैं ना बहुत सारे। हाँ हाँ बड़ी सारी मशीन, ध्यान से दो यार, इधर ध्यान दो। सप्लाई चेन की बात कर रहा हूं मैं। सप्लाई चेन में सबसे पहला बंदा कौन है, जिसने के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो ये है प्लेयर नंबर 1, P1। कौन? फार्मर, फार्मर्स। मोगा के गांव का फार्मर। दूसरा नेस्ले जो कंपनी है। अब ये टमाटो सॉस बन गई फैक्ट्रियों में, उसको कार्टन में पैक हो गई। यहाँ पे एक होलसेलर होगा। होलसेलर कहां पे होगा? दिल्ली में होगा। होलसेलर के पास गोडाउन होता है, गोडाउन के अंदर वो उसको रखेगा, तो ये नंबर 3 पे आएगा। उसके बाद वहां से उसकी गाड़ी आएगी। तुम ये जो आपका शॉप वाला फोन करके बताता है, हाँ भैया लिख लो यस सर। टमाटो सॉस 2 कार्टन, मैगी पैकेट 6 कार्टन, ये सब लिखवाता है। तो उधर से गाड़ी आएगी। यस सर, जैसे शॉप्स में आते हैं। हाँ रिटेलर, ये रिटेलर है जो आपका शॉपकीपर है, रिटेलर को आप शॉपकीपर भी बोल दो। तो इसको, ये नंबर 4 है। नंबर 5 पे है आप कंज्यूमर, ठीक है। आपने बोला मम्मी टमाटो सॉस खत्म होगी, जाओगे तो लेते आना, मम्मा लेके आ गई तुम्हारी। 5 तो कितने स्टेप्स है? एक यहाँ से चला, फिर वहां चला, फिर यहाँ चला, फिर ये तो बिल्कुल मिनिमम है, और बहुत सारे होते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल लेवल की बात करें, कुछ चाइना में बन रहा है, चाइना में फिर फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री से वहां आएगा, इंडिया का इंपोर्टर करेगा, इंडिया वाला फिर होलसेलर करेगा, उसके बाद वो रिटेलर के पास सर जाएगा। जैसे होता है ना, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है। और दूसरी बात क्या है कि ये कोविड में बहुत सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, कहीं कोई ना कोई बीच में एक लिंक खराब हो गया, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हु इज गोना रीड, हुज टर्न इज इट? मदीहा, मदीहा गो अहेड, आई एम शेयरिंग। यस मदीहा पढ़े जल्दी। चेन ऑफ मार्केट्स और सप्लाई चेन, चेन ऑफ मार्केट्स और सप्लाई चेन, या Chain of markets or supply chain. There are large number of markets which exist, but the concern is that from where these shop owners acquire goods. Goods are produced in factories, on farms, or in homes. However, we do not directly purchase goods from factory or farm. Neither manufacturer want to sell their goods to us in small quantities. अच्छा एक मिनट होल्ड कर। देखो सपोज करो आप टमाटो खरीद रहे हो, टमाटो खरीदने के लिए आप चले गए रिलायंस मार्ट में चले गए, ठीक है, या फिर सब्जी वाले के पास भी चले गए। वो सब्जी वाले टमाटो खुद नहीं हुआ है, वो आजादपुर मंडी से लेके आया दिल्ली से, आजादपुर मंडी में जाके फार्मर ने बेचे। तो चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो चाहे अनप्रोसेस्ड हो, सब्जी भी, नॉर्मल सब्जी भी, वो आपके पास सप्लाई चेन से आती है, काफी सारी चेन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा दूसरा, कोई फैक्ट्री नहीं जाती पहले सर एक फैक्ट्री बना, एक मिनट अनुभव, मोगा की नेस्ले फैक्ट्री नहीं चाहेगी कि अनुभव वहां जाके पहुंच जाए और 10 रुपए का पैकेट लेके मुझे, अंकल वो पाउच, क्या पाउच? वो टमाटो सॉस का पाउच चाहिए था, वो चौकीदार भगा देगा तेरे को अनुभव, ठीक है। तो इसलिए फैक्ट्री को भी जरूरत है सप्लाई चेन क्रिएट करने की, और कस्टमर को जरूरत है कि वहां ना जाना पड़े टमाटो सॉस खरीदने के लिए पंजाब, इसलिए, ठीक है। ओके मदीहा कंटिन्यू प्लीज। सर There are people who act as link between producers and the final consumers are known as the traders. For instance, vegetable wholesale trader will buy huge quantities and then sell them to other traders. Thus buying and selling takes place between traders, which help in sending goods at far away places. It is the retailer who sells the goods finally to the consumer. This may be a trader in a weekly market or a hawker in the neighborhood. ओके अब ये देखो आजादपुर मंडी का फोटो दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं,
ये आजादपुर मंडी के अंदर होलसेल सामान बिकता है। देखो ऐसे ऐसे गट्ठे गट्ठे, यस सर। पूरे पूरे गट्ठे गट्ठे खरीदते। वहां पे 2 किलो प्याज नहीं लेके आता, वहां पे गट्ठे गट्ठे। ये देखो सर तरबूज अट्टा बिक रहे थे, मार्केट में भी होता है ऐसे। तरबूज ही बिक रहे हैं। देखिए ये दिस इज ऑल आजादपुर मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, सर एशिया की सबसे बड़ी मंडी। है कि मतलब कट्टे होते हैं, उनके अंदर लोकल पास्ता चिप्स होते सर ये हैं। तो कुछ भी नहीं है, आपको तो फ्राइडे मार्केट देखनी चाहिए, वहाँ पे तो जो चीज ना अबे मिले। फ्राइडे मार्केट वाले आजादपुर से लेके आते हैं चाचा। ओह सच में सर? ओके, वहीं से लेके आते हो, तुम्हें बेचते हो। ओके सर आज चलेगी ना सर फ्राइडे मार्केट? स्कैम हो गया। चलो भाई, आज फ्राइडे मार्केट, इसको देखना, जाके देख के आ जाओ। एडब्ल्यू के पास में लगा हुआ है। ओके Yes, sir. कहाँ गई मदिया, कहाँ गई मदिया? लगा है? कंटिन्यू। हाँ मदिया कंटिन्यू। यस सर। AWH हाँ में कहाँ पे? सर वो तो पढ़ लिया ना मैंने, पॉइंट नंबर 1। हाँ, यहाँ से पढ़, दिस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। सर मैंने पढ़ लिया। अच्छा ओके, नेक्स्ट कौन है भाई? रुद्रांश। सर दक्ष। रुद्रांश रुद्रांश है, है। रुद्रांश के बाद दक्ष। हाँ रुद्रांश के बाद दक्ष। हाँ 10 बाइंग एंड सेलिंग सर ये टेक्स प्लेस। बार बार प्रोफाइल चेंज करके आ रहा है कौन? सर, दक्ष। कोई बात नहीं, क्या सर, चीज है इसको, इसको और कोई काम नहीं है। सर 10 एक्चुअली बार देखो, कर चुका है, क्लास दक्ष में ना, होता नहीं है, दक्ष है मेहनती प्रोफाइल बंदा, चेंज करता है। इसे काम करने की आदत है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारा ही करता है। आज इसे काम नहीं है, तो इसे खाली खाली लग रहा है, ये चक्कर है बस। सर मैं कोई काम नहीं करता। सर रुद्रांश, सर मैं कह रहा हूँ वो वॉशरूम में है। यस सर। रुद्रांश रुद्रांश जल्दी कर। सर मैं वॉशरूम में नहीं हूँ सर, यही बैठा हूँ। ओके ओके ठीक है, तेरे को दे रहा हूँ चांस, दे रहा हूँ वॉशरूम पढ़ने की का, बट बदबू से डोंट कुछ हो रहा है। डोंट गेट इनटू दिस। दक्ष डीपीपीपी के चक्कर में मत पड़। हाँ सर थर्ड से पढ़ना है ना? जहां से मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है उधर से पढ़ दे। 9 पॉइंट। ये वाला पॉइंट है, 10 बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। सर मैं पढ़ूँ या दक्ष? अरे रुद्रांश पढ़ेंगे, रुद्रांश। Thus, buying and selling takes place between trader, which help in sending good at far away places. It is a retailer who sell the good finally to the consumer. This may be a trade in a weekly market or a hawker in the neighborhood. Establishment of chain of market. There are wholesale markets in every city where goods are bought from for the first time and then supplied to other traders. The roads sorry The roadside hawkers buy items from the wholesale trader in the town, which is turn have bought from other big wholesale trader. And the city wholesale trader might have bought from the factories and stored them in godown. This way chain of markets is established through we may not be aware of this chain when we purchase goods. सर आपका माइक म्यूट है। Yes, sir. तुम लोगों को पता होगा कि मैं नोएडा में नहीं रहता था पहले, मैं तो आर्मी में था, पूरी इंडिया में घूमता था। यहाँ के मैंने देखा बच्चों को, आप तो बच्चे ना, ग्लेशियर में रात करते होगे ना? हाँ आप तो सर ग्लेशियर आप तो ये यहाँ मैंने देखा बच्चे ना, बच्चे बच्चे क्या करते हैं, और चुप हो जाओ यार। बच्चे क्या करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन ही एक वर्ड है कोई THUS करके, वो थस बोलते, सारे बच्चे में देखा, पता नहीं क्यों। वो थस वो नहीं है दस होता है। प्रोनाउंसिएशन, उसका 10 दस है। होता है। सर मैं तो 10 बोलता नहीं अभी कुछ दिन किसी ने थस बोला भाई, बहुत बच्चों को देखा मैंने। देखो दोस्तों, देखो तुम्हारी गलती नहीं है, अरे तुम्हारी गलती नहीं है, वो बच्चे को थोड़ी पता है, बच्चों को टीचर ने बताया होगा। ये सर कभी कभार ऐसे टीचर बताती है तो वही बोलते रहते हैं। हाँ अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लोगे तुम लोग सब लोग। कहाँ सर गया? वो हाँ, ये। गूगल वाली आंटी बोलेगी सर तो कभी कभी तो हमारी क्लास में एक छोटा बच्चा था, उसने नेचर देखो इधर देखो, पहले इसको देखो,
10 10 समझ में आ वो गया? 10 ले 10 लूं। रुद्रांश 10 10 है वो, सर 10 यही 10 होता है, दस मैं को भी याद ऐसे ही करने की जाते तो पापा। यहाँ ऐसे दिखाया जाता है, पता नहीं क्या यस बोलते सर रहते हैं। सर वो कभी कभार गलती से बोल देता हाँ, नहीं सर समझ गया पंजाबी सर, में मेरा काम 10 है, ले लूं। मेरा काम है अपने बच्चों का सब हर चीज ठीक कराना। सर 10 को ओके ऐसे याद कर सकते हैं ना कि हमेशा सांप 10 लेता है तो उसे 10। मेरा सर मन 10 कर रहा है तेरे 20 10 थप्पड़ लगाने का। अनुभव, चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। यस दक्ष सर प्लीज दक्ष रीड। ओके दक्ष सर 10 सिंह। सर अभी तो लेकिन राघव की बारी है। एक यस मिनट सर एक मिनट, राघव देखने का दो देखने दो देखने दो। राघव सर मानवी मेरी है। फिर दक्ष की है। नो सर मेरी है। नो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक सर राघव की है। और करो होल्ड। सर राघव रुद्रांश की के है। बाद मार्केट ऋषित। सर सर मार्केट हाँ मदीहा दक्ष, के अरे बाद दक्ष का तो ऊपर होगा, डी में होगा। ओके ओके रुद्रांश, अपना ऋषित ऋषित यस सर। ऋषित सर बताना मार्केट्स प्लीज। एवरीवेयर, locality मार्केट्स and work एवरीवेयर या दक्ष तेरी मार्केट बारी में नहीं। सर दादी को तो everywhere म्यूट in कर दो every locality and work with proper procedure and time. Although it's not compulsory for one to everyone go to the market to buy goods. Orders can be placed on phone through internet for variety of things and goods are delivered at our doorsteps. For instance, there are sales रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग representatives waiting for doctors in clinics and nurse क्लिनिक्स, homes. क्लिनिक है क्लिनिक, हाँ Clinics and nurse homes. These नर्सिंग होम। persons are involved in the selling of goods. Hence, buying and selling can be done through various ways and not compulsory सूप solely दे दो shops in और खिचड़ी रख देना marketplaces. 7:30 बजे। There are some markets that we don't recognize because there are goods which are traded but we don't use them directly. It means we don't normally see buying and selling but only the final product like the car in the showroom. हाँ, तो हम लोगों को नहीं पता चलता कि कितनी बाइंग हो रही, कौन बंदा किससे खेल, हम तो जाके देखते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये अभी तुम्हारी नॉलेज में आ गया कि हर प्रोडक्ट के पीछे बड़ी लंबी चेन है मार्केट की। सर ओके, वो बहुत सारा खरीदते हैं और उनमें से एक एक करके हमें बेचते हैं। हमें बेचते, तो उनका जो है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। Yes, sir. Okay. Now, guys, next who's going to read is Niyati Chaudhary. सर वैसे हमारा भी तो थोड़ा सर नियति है सर दक्ष ये सर जानबूझ दक्ष के कर रहा है। जानबूझ के कर रहा है सर ये। मुझे पता है, मैं कर देता हूँ, दक्ष को सर ठीक कर राघव देता के हूँ। ऊपर नियति है सर मैं रीड नहीं करूंगा। दक्ष तो बार बार नहीं रिमूव नहीं होने नहीं के करेगा, कारण नहीं क्यों करेगा, कर नहीं रहा है? करेगा, नहीं करेगा दक्ष। अगर सर तुम्हारा ये टर्न आएगा जानबूझ उसके के बाद, कर रहा अब मैं पेनल्टी लगा रहा हूँ, दक्ष के ऊपर पेनल्टी लग गई। दक्ष विल नॉट रीड टुडे एंड टुमारो आल्सो। ओके, हु इज नेक्स्ट? So bad. नियति चौधरी, गो अहेड। Sir, markets everywhere. या सर ये जानबूझ के कैसे कर सकता है सर दक्ष? आता है उसमें, होता है उसमें कुछ बटन दबाना पड़ता है, वो बाद में बात करेंगे यार, फालतू चीजों में बात मत करो यार प्लीज। अभी चैप्टर कर रहे Markets हैं। exist everywhere, that is, in every locality and work with proper procedure and time. Although it is not compulsory for one, sir, ऊपर क्या? सॉरी, या गो अहेड। For one to every time go out the market to buy goods. Orders can be placed on phone. ये तो through पढ़ लिया ना? internet. अरे यार नियति, ये पढ़ चुके हैं अभी, अब मार्केट्स एंड इक्वालिटी पढ़ना है। Okay, sir. The shop owners in weekly market and its a shopping complex are very different people. One is small trader with little money to run the shop while other spends a lot of money to establish the shop. Their earning is not equal as the owner of the shop in shopping complex earn profit at regular basis and owner of shop in weekly market doesn't. There are people who cannot even afford cheapest of goods, whereas some people are too much involved in shopping in malls to be a buyer or seller. In these markets totally depends upon the money we have. The chain of markets established before goods reach us encourages production and प्रोडक्शन, creates new opportunities for people to earn. ओके, म्यूट हो जा अभी।
Guys, everybody mute now. Now listen to me carefully. I'll just tell you what are the kind of questions that are going to come from this chapter. Okay. Yeah. See. पहले तो मैं ये बता दूं कि हॉकर क्या होता है. देखो, जो लोग घूम घूम के गलियों में घरों के सामने जा जाके सामान बेचते हैं, उनको हॉकर बोला जाता है. जैसे कि कोई हॉकर आएगा कि शॉल ले लो, इस तरह से बोलता हुआ आता है, या इस तरह से, जो उनको हॉकर बोलते हैं. या फिर रेलवे स्टेशन पे जो जा जाके सामान बेच रहे, न्यूज़पेपर बेच रहे, उनको हॉकर बोला जाता है. पहला वर्ड. ओके. नाउ लेट मी सी द क्वेश्चंस, काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी. व्हाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट? Hello, sir. Can you hear me? नहीं, आई कांट हियर यू एंड आई डोंट वांट टू हियर यू नाउ. नहीं सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए. सर, मेरे अचानक से मेरे सिर में कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे सबको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. बस मुझे मेरा अपना आइकन ही दिखाई दे रहा है. मुझे दिखाई दे रहा है शांत लेफ्ट, शरश, मनोज लेफ्ट, सब लोग लेफ्ट हो गए. अच्छा, कोई बात नहीं, रिजॉइन कर ले. सब यही है, कोई कहीं नहीं गया. ओके. सर, मैं कुछ ऊपर भेजता हूं. Okay guys, so next let us have a look at the questions. Yeah. So क्या आएगा? Why do people go to weekly market? इसका आंसर दिया हुआ है, पढ़ लेना, कुछ समझाने वाली कोई खास बात है नहीं. Who are the sellers in a weekly market? ये भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, सब कुछ मैं समझा दिया. Why are things cheap in a weekly market? अगले बंदे को टैक्स नहीं देना, बिजली के पैसे नहीं लग रहे, पानी के पैसे नहीं लग रहे, नौकर के पैसे नहीं लग रहे, ये उसको इसलिए आपका पैसे देते हैं. How people bargain in a market? तो पीपल बार्गेन बोलते हैं, भैया और कहीं से ले लेंगे, तुम इतना महंगा दे रहे हो, तो हम तो तुम्हारे यहाँ रोजाना आते हैं यार, हमसे इस तरह से बार्गेन करते हैं. वाई सुजाता कैरी छोड़ दो. डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप नेबरहुड के अंदर अपने क्या मिलती है? मिल्क बूथ अमूल का मिलता है, सफल की सब्जी की दुकान मिलती है, शॉप मिलती है, इसके अंदर आपकी चिप्स वगैरह मिलती हैं. ठीक है. एक से छोटे मोटे वो बर्गर फुर्गर चाट वाट की शॉप मिल जाती है नेबरहुड में. परमानेंट शॉप में कॉस्टलियर क्यों? टैक्स लग रहा है, उसे अपने स्टाफ को पैसे देना है, बिजली का बिल देना है, इसलिए. ओके. व्हाई इज होलसेलर ट्रेडर नेसेसरी? क्योंकि वो बीच में लिंक है, फैक्ट्री से लेके रिटेलर के बीच का. ओके. हॉकर और शॉपकीपर के बीच में डिफरेंस है, ही पढ़ लेंगे. ओके. मार्केट चेन, फैक्ट्रीज, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर्स, ये पूरी चेन एक्सप्लेन की गई है. ठीक है. ओके. आई थिंक इसके मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, तो दोस्तों मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ पहले तो. ग्रुप में इसके वो कर रहा हूँ अपने. आई एम पोस्टिंग द नोट्स एज वेल एज द दूसरे वाले चैप्टर के टाउन ट्रेडर के. ओके. वेट. या यस सर, उसके भी भेज दोगे वो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? हाँ, मैं सारे भेज दो. बताओ कौन कौन से चाहिए, मैं भेज रहा हूँ सर, रिवीजन ये के दो अंदर. के ठीक है. यही दो की पीपीटी. सर, अनुभव ने जो अभी फोटो भेजी है ना, वो पुराने सॉफ्टवेयर से कर रहा था, और पुराने सॉफ्टवेयर में ज्यादा ग्लिच होते हैं. और अभी उसने अच्छा. रिकॉर्डिंग भेजी है कि वो अभी वो ज्वाइन करने के लिए अपडेट मांग रहा है, तो अब वो आगे क्लास नहीं करेगा. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके गाइस, जस्ट मैं नोट्स भेज रहा हूँ, 1 मिनट दो बस मेरे को. 7th क्लास हम बात कर रहे हैं एसएसटी की. ओके. सबसे पहले एसएसटी में चैप्टर 4 है, 6 टाउन ट्रेडर्स के भेज देता हूँ सबसे पहले. गाइस, अच्छे से तैयारी कर लेना, मैं वीकेंड पे बोलूंगा मैम को अच्छे से तैयारी कराएगी, ताकि तुम लोगों के मार्क्स अच्छे आए. हमारे तो सर एग्जाम हो गए. अबे जिनका एग्जाम है उनकी बात कर रहा हूँ, तू भी वो शादी वाली बात कर रहा है कि बस अब मेरी शादी है, मेरे को पढ़ना नहीं आगे. ओके. टाउन ट्रेडर्स के काफी सारे नोट्स आ रहे भाई. सर, वैसे सर आप भेज कोई दे जरूरत तो नहीं है, यू बंदे मेरे टीचर ने भेज ही दिए हैं वैसे. कोई बात नहीं, मैं भेज रहा हूँ दोबारा. अच्छा, ज्योग्राफी में क्या कह रहा है? नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर नंबर 5 था ना? यस सर. चैप्टर नंबर कौन सा वाला था? 7 या फिर 8? सर 7th. नहीं 6 है. नेचुरल 6 था. 6. ओके भाई, इसके भी नोट्स आ रहे हैं अच्छे से तुम्हारे पास. 8 मैसेजेस हो गए. पूरा सबके भेज रहा हूँ. ठीक है. अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से तैयारी कर लेना. नोट सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है. पूरा फोल्डर ही कॉपी पेस्ट कर दिया करो ना. सर मेरा मंडे को मैथ्स का भी टेस्ट है. यार ऐसा कैसे वहां पे दूर करना है? मंडे को मैथ्स का किस चीज का है?
सर पेरीमीटर एंड एरिया एंड रेशनल नंबर्स। सर आप नोट्स भेज देना उससे वो लिटरली कर 2 चैप्टर के लिए पूरा 1 वीक देते हैं ये लोग। हाँ सर आप नोट्स भेज देना, अच्छे से हो जाएगा। कौन से वाले चैप्टर हमारे के? 3 चैप्टर दोनों के भेज देना। एक दिन का भी गैप नहीं था। जैसे वीकली मार्केट होती है ना, वैसे वीकली टेस्ट। सर मेरे सारे पेपर अच्छे गए थे सिवाय हिंदी के। सेम सेम। मेरे अभी तक सब Same. बढ़िया गए, सब के सब। हिंदी का हो ओके गया? हाँ, एक मिनट, मैथ के कौन से चैप्टर कह रहा भाई? सर रेशनल नंबर्स और पेरीमीटर एंड एरिया। क्या चैप्टर्स ओके, हैं? बेसिकली रेशनल नंबर तो अलग चैप्टर है, पेरीमीटर और एरिया अलग। रेशनल नंबर numbers आपने है। करा दिया है सर, रेशनल नंबर आपने करा दिया है। बहुत करवाए हैं, पूरे 6 से 7 वीडियो पढ़ी हैं। चैप्टर 1 था ना वो, तो चैप्टर 1 तो कराना ही पड़ेगा। Chapter वीडियो 1 देख लो था उसके सारे यार, सब समझ में आएगा। सर कोई डाउट चैप्टर होगा 1 इंटीजर है। सर चैप्टर वो अलग अलग बुक्स सर में अलग रुको अलग मैं होता वीडियो है। भेजती हूँ। वो एनसीईआरटी अलग में तो अलग। रेस्ट सर लंबा है। हमारा चैप्टर 9 है सर चैप्टर 9। हमें सर तो पता हाँ नहीं। तो एनसीईआरटी कुछ का बुक्स में चैप्टर चैप्टर 9 नंबर है, 9 ही है। कुछ बुक्स में है चैप्टर। मैं दोनों भेज रहा हूँ, 9 वाला भी 10 वाला भी। सर मेरे पास तो आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों है। मेरे पास आरएस अग्रवाल, बुक का आरटी शर्मा कंपैरिजन मेरे सब से है। मत करना। मेरे पास 10 बुक, कम से कम 10 बुक है। आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, मैथ पावर, मैथ मैं लिटरली मैजिक, रेशनल नंबर एवरीडे सर्च ही मैथ। किया और योग्य का थंबनेल आ गया। हमने हाँ वो था ना उसका वीडियो पे। एक ही वीडियो ओके, है, ये इंटीजर आ 5 गया महीने इधर पहले की। गलती से। वीर ने तो वो बोला था, दो एटीट्यूड वाली सर लड़कियां। इतने नोट्स सर आप भेज सर वो देते 2 एटीट्यूड वाली लड़कियां सर, का। आप इतने सारे नोट्स सर आप जल्दी से कैसे भेज देते इतनी जल्दी? सर चैट अनेबल कर दो, रेशनल नंबर के लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सर चैट अनेबल करो। ओके, और दूसरा कौन सा करता है? मेंसुरेशन ना, मेंसुरेशन चैप्टर 11 है। सर शायद से एसएसटी वाला लास्ट चैप्टर है मेरा। सर मेंसुरेशन के लिए किसने कहा? मेंसुरेशन उसी में आता है ना, ये लेंथ फेंथ और पेरीमीटर जो पेरीमीटर एंड एरिया। यस सर उसी बात है। पेरीमीटर एरिया। चलो गाइस, अच्छे से तैयारी कर लेना, मैम को बोलूंगा करा देंगे हम सबको। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर मुझे कराना। अच्छा, मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, लिंक के लिए मैं बताता हूँ, तो ग्रुप में डाल देनी। तो सर मैं नहीं रीडिंग करूंगा आज। नहीं तेरे को तो पेनल्टी लग गई ना, और सर कल की भी। हाँ सर पूरे के पूरे साल की पेनल्टी लगा दो सर, दो 2021 के अंदर। मीटिंग नहीं, परमानेंट पेनल्टी तो सिर्फ एक ही बंदे पे लग सकती है, वो है नहीं आज यहाँ पे। ओके अनुभव। ओके दोस्तों, अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ प्लीज। ये है तुम्हारा चैप्टर, कहाँ गया वो, हिस्ट्री का जो चैप्टर था। ये क्या था? चैप्टर नंबर 6। देखो अब लुक एट दिस नाउ, कहाँ गया? ओए आजा यार, परेशान मत कर। 6 ये रहा। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें कुछ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके नाउ सी ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज। ऐसी टाउन ट्रेडर जो क्राफ्टमैन वाला जो चैप्टर है ना, बेसिकली 3 तरह के टाउन्स की बात करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो कि जहाँ पे राजा लोग रहते थे, और उस सिटी को फिर डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि राजा जहाँ रह रहा है वहाँ तो सब कुछ होगा, वहाँ डेवलपमेंट भी होगा, वहाँ लोग आएंगे भी नौकरी करने के लिए, तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो ये ऐसे शहर थे जहाँ पे एंड वो था। कुछ शहर ऐसे थे जहाँ पे टेम्पल बनवाए राजाओं ने, जैसे तंजावुर है टेम्पल है। तंजावुर के पास एक नदी बहती है, कावेरी। वहां पे राजा, फेमस राजा था, उसका नाम था राज राजेश्वर ने राज राजेश्वर टेम्पल बनाया। नाम में भी राजा 2 बार डाल दिया, इतना तक खतरनाक था। उसके बाद एक और राजा था, इसका नाम था राजा राजा चोला, नाम में 2 बार राजा। तो इन लोगों ने टेम्पल बनाते थे बहुत ऊंचे 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 ऊंचे, दिखाऊंगा अब तुम लोगों को। ये तो अब जहाँ पे मंदिर है वहां पे लोग पुजारी आएंगे, माला बनाने वाले भी आएंगे, डांस करने वाले, क्योंकि पहले मंदिरों में डांस होता था, कथक वगैरह होता था, और पुजारी आएंगे, लेबर वाले आएंगे,
खाना बनाने वाले आएंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू है। तो टेम्पल सिटी बनने शुरू होगी, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बने, कैपिटल सिटी, ऐसे टेम्पल सिटी। और तीसरे तरह की सिटी की जो इसके आप चैप्टर में सिलेबस में दिया, वो सिटी जहाँ पे फिशिंग वगैरह ज्यादा अच्छी होती थी, पोर्ट सिटीज। मछलीपट्टनम का नाम दिया गया है। मछलीपट्टनम पहला सिटी था जहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी वो लगाई थी, फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम असली नाम है उसका, उसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। देखो ये बताएंगे, यस सर, उसका नाम यही है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ ट्रेडर लोगों का भी बहुत है कि अलग अलग तरह का ट्रेडिंग करते थे। अभी हमने मार्केट अराउंड अस पढ़ा है, तो हमें पता है कि हर बंदा जाके किसान से नहीं खरीद सकता। हर बंदा जाके जो जो जैसे स्पाइसेस उगा रहा है, कुछ काली मिर्च उगा रहा है, तो मैं जाके केरला जाके काली मिर्ची नहीं खरीदने जाऊंगा, या क्लोव नहीं खरीदने जाऊंगा, कार्डामोम नहीं खरीदने जाऊंगा। ठीक है, मैं दुकान वाले से खरीदूंगा। तो ट्रेडर्स का यहाँ रोल आता है, वो होलसेलर से लेते हैं और शॉपकीपर्स को देते हैं। ओके, फिर कुछ सिटीज है, जैसे कि हम्पी एक सिटी बहुत मशहूर था, एक राजा थे, उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव, एक मिनट यार, अभी मेरे को बोल लें 2 मिनट। राजा कृष्णदेव राय की इतनी तारीफ करी है, जो पोर्चुगीज ट्रेवलर वगैरह आते थे, कहते थे बंदा सुबह 5 बजे उठता है, तगड़ी एक्सरसाइज करता है, खूब खाता दबा के, फिर घोड़े पे घूमता है, मतलब बहुत तगड़ा लीडर माना जाता है कृष्णदेव राय। उसके नाम पे हम्पी जो सिटी था टाइम पे बहुत बड़ा था। सूरत एक ऐसा सिटी है जो कि पोर्ट के पास है, बॉम्बे के पास है, पूरे वर्ल्ड में वहां से बाहर सामान जाता था। ये हो गया। उसके बाद हम्पी दिखाया, सूरत दिखाया, मैं सबके बारे में बता देता हूँ, तो मसूलीपट्टनम में दिखाऊंगा। अच्छा, तुम बोलोगे सर ट्रेडर लोग ही ट्रेड करते थे? नहीं, जहांगीर का नाम से राजा के नाम से ट्रेड होता था। बहुत सारे राजाओं के नाम से ट्रेडर ट्रेड करते थे, और जो मुनाफा मिलता था उसमें से राजा थोड़ा पैसा उनको देता था, बाकी खुद रख लेता था। और राजाओं के जो ट्रेडिंग थी होती थी है सर, मंदिरों में भी ट्रेडिंग होती थी। अच्छा, मंदिरों का ट्रेडिंग का तो मुझे नहीं पता, तो तुम बोल रहे तो हो सकती हो। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नए शहर बसाने शुरू किए, जिसमें कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। सूरत पहले बहुत मशहूर था पोर्ट, लेकिन उसके बाद नंबर आ गया तुम्हारे बॉम्बे का। बॉम्बे को उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जहां जहां अंग्रेज ने जिस चीज को डेवलप किया, वो सिटी डेवलप हो गया। आज सूरत का तुम्हें नाम भी शायद ना पता हो, बॉम्बे का नाम पता है, जबकि एक टाइम पे सूरत वाज द मेन पोर्ट होता था। ठीक, उसके बाद सर सूरत पर हमने जीके में पढ़ा है। हाँ, उसके बाद इंडियन क्राफ्ट्समैन की बात सर करेंगे। सूरत गुजरात गुजरात में सूरत। इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे दोस्तों, उनका बड़ा नाम था और काफी अच्छे अच्छे काम बनाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हर शहर में उनके नाम से एक ब्लैक टाउन बनाया कि ब्लैक लोग यहाँ रहेंगे। अच्छी अच्छी जगह पे अपनी कोठियां बना ली, और जो गंदे जगह थी वहां पे इंडियंस को रखना शुरू कर दिया, और उनको नाम दे दिया ब्लैक टाउन। छोटे छोटे घर दे दिए उनको वहां पर रहने के लिए। ये काम अंग्रेजों ने किया। ओके, इंडिया के अंदर 2-3 ट्रेडर बड़े नामी हैं, मुल्ला अब्दुल गफार, विजी वोरा वगैरह। इनके बड़े शिप्स थे, ये चाइना के साथ ट्रेड करते थे, ब्रिटिशर्स को कंपटीशन देते थे, पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनको दबा दबा के खत्म कर दिया, बहुत कम लोग बच पाए। अब ये जो सिटीज है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ देखेंगे हम, मैं दिखाऊंगा तुम्हें इसको मैप के ऊपर। देखो, मैप पे लेके चल रहा हूँ अभी, एक एक करके मैं नाम सिटी के टाइप करता रहूंगा और तुम लोगों को दिखाता रहूंगा। यस, ये देखो, नाउ लेट्स गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। राइट, सबसे पहले दिखा देता हूँ सूरत, बिल्कुल एक नदी के पास है, और नदी का नाम है तापी। ये रहा सूरत। देखो सर सूरत शहर है ना एक? हाँ, सूरत बहुत बड़ा शहर है, डायमंड का व्यापार होता है वहाँ पे, डायमंड का, बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ पे, डायमंड का सिटी है सूरत। ये देखो, सूरत की फोटो भी दे रखी है, क्या खतरनाक फोटो है यार भाई जी, क्या सिटी, बहुत तगड़ा सिटी है यार ये। बहुत तगड़ा सिटी। देखो, ये सूरत सिटी है भाई। ठीक है, सर सूरत गुजरात में है ना? हाँ, देखो कहाँ है, गुजरात में भी दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये पूरा एरिया गुजरात का एरिया है। सर गुजरात मैप में कितना छोटा सा लगता है, पर है कितना बड़ा। देखो, ये तापी नदी आ रही है, बताऊंगा दांडी मार्च जो है यहाँ नहीं हुआ था, दांडी मार्च हुआ था अहमदनगर से लेके दांडी तक, गुजरात। तो पहली फोटो पे कितना अच्छा सा लग रहा है, 12 मार्च। और चुप हो जाओ 2 मिनट, अभी सूरत देख लिया सब लोगों ने। ओके, सूरत के बाद बंदरगाह है, जहाँ पे शिप आते थे। कहाँ से आते थे? अरेबियन सी से आते थे, यहाँ आते हुए यहाँ तक आते थे, सिटी तक आते थे। सर गुजरात इतना अच्छा इसीलिए
क्योंकि सर गुजरात में मोदी 15 साल से चीफ मिनिस्टर था। ओके, उसके बाद देख ले, नेक्स्ट देखते हैं मसूलीपट्टनम। सूरत में कैसल भी है। हाँ, अरे ठीक है। वहाँ पहले राजा लोग रहते थे। मसूलीपट्टनम देख लो, मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है। सर ये क्या पूरा सर ये पूरा सर ये मछली जैसा लगता है तो इसे मछली नाम ये दे रहे हैं। यहाँ देख रहे, ये देख रहे हो, ये है मछलीपट्टम बीच, मछलीपट्टम बीच ये रहा। और यहाँ पे लोग जो है फिशिंग बहुत करते थे यहाँ पे। ये टाउन का भी बड़ा नाम है, बहुत बड़ा टाउन है। अरे बीच है। हाँ, समुद्र पे तो मछली पकड़ेंगे और क्या, अपने खेत में थोड़ी पकड़ेंगे, क्या बात करता दक्ष। ओके, उसके बाद आ गया हम्पी। सर दक्ष का दिमाग अलग तो है। जो सजा मैं दूंगा दक्ष का दिमाग जो साइंटिफिक दिमाग है, साइंटिस्ट की तरह काम करता है। साइंटिस्ट जो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। दक्ष भी कहता है मैं भी हर चीज। दक्ष बाबा की जय हो। सर ये आपने अर्थ पे खोल रखा है क्या? और सुरेश बाबा की जय हो। हाँ, हम्पी, हम्पी, विजयनगर एम्पायर, हम्पी। दोस्तों देखो, दोस्तों ये देखो, ये रहा हम्पी, हम्पी कर्नाटका, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बड़ा शहर है। विजयनगर का इसकी तो बहुत कहानियां भाई, इस शहर की तो बहुत कहानियां हैं। देखो कितना बड़ा रथ बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो कैसे कैसे टेम्पल बने हुए यार। बहुत बड़ा शहर था ये, दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना गया है कभी इसको, हम्पी को। बाद में तो ये डिस्ट्रॉय हो गया था। देख रहे हो, दुनिया का, इंडिया का भी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे अच्छा शहर की तारीफ की गई इसकी। सर ये ब्यूटीफुल शहर है पूरी वर्ल्ड में। हाँ, सोने की चिड़िया। पता ही नहीं था। हम सुंदर कह रहे थे, दक्ष ने कहा नहीं, दक्ष ने कहा ब्यूटीफुल। अच्छा भाई, हम ब्यूटीफुल बोल देते हैं। ओके, चलो गाइस, लेट्स फिनिश ऑफ टुडेस क्लास एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीकेंड पे मैम को बोलते हैं मैरी क्रिसमस। बाय और मैरी क्रिसमस। बाय सर, मैरी क्रिसमस। मैरी का क्रिसमस नहीं, मेरा क्रिसमस, मेरा ओके, मेरा क्रिसमस। बाय 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 बाय।